नमस्कार, मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। आज हम आपको छोटू राम नगर वार्ड नंबर 11 लाइन पार बहादुरगढ़ हरियाणा में लेकर आए हैं, जहाँ पर सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं जुगनू सिंह। आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। तो स्वागत है जुगनू जी हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और कृपया मुस्कान इंडिया की पब्लिक देख रही है तो कृपया जो है एक बार अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को और आप लोगों को भी, जो इतना माइक्रो इंटीरियल तक अब आप लोगों का कवरेज है। और मेरा नाम जुगनू सिंह हुआ, मैं उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले से आता हूँ और छोटू रामनगर दिल्ली बॉर्डर बहादुरगढ़ में अपना ज़मीन का व्यवसाय है और हम लोग यहाँ पे समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा कोई हम लोग प्रोफेशनली व्यक्ति नहीं है, हम लोग का अपना एक तो मतलब व्यवहार में है। जैसे बहुत पहले से हम लोग अपना समाज में लोगों को पानी पिलाना, खाना खिलाना, भंडारा वंडारा करते थे। लेकिन लॉकडाउन में हमने गरीबों की, मजदूरों की, किराएदारों की जो दुर्दशा देखी, उसमें मन में ये बात पैदा हुई कि समाज में कुछ करना चाहिए। इसको लेकर के हमारी समिति में 10-12 लोग हैं और हमारी कमेटी के मेन जो फाउंडर मेंबर हैं श्रीमान बबलू पहलवान जी, विकास डागर बबलू पहलवान जी, गांव दिचाऊ कला, पुत्र श्री राम किशन, और विनोद टिंकू भैया बामडोली गांव के हैं। उन लोगों का बहुत अच्छे सहयोग से और प्रेरणा से, और हमारी जो टीम में यहाँ 15-20 लोग हैं, सबसे परिचय कराना तो अभी संभव नहीं है, तो अपने में काम पे चले गए हैं। और एक हम लोगों ने पर डे लगभग 1500 से 2000 लोगों को पका हुआ भोजन करवाया यहाँ पे, जिसमें बहुत लोग को राहत महसूस हुई। हालांकि अब तो बहुत लोग चले गए, पलायन कर गए हैं। तो बस वही के दिमाग में बात था कि नहीं, जितना भी अपने पास बेमत है, जितना भी अपना समर्थ है, लोगों की सेवा की जाए, बस यही हमारा उद्देश्य था। तो देख रहे हैं दोस्तों जुगनू जी के विचार, अपने इनके विचार क्या कहते हैं। और जुगनू जी से हम इस टाइम जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी पब्लिक थी। लॉकडाउन स्थिति में दुनिया पे आई हुई विपत्ति के कारण लोग यहाँ से अपने गांव और अपने देश भी जा चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ऐसा क्या इनके अंदर दिखा कि सब कुछ होने के बावजूद भी इस समाज सेवा के अंदर उतरे? तो आइए जानते हैं जुगनू जी से। जुगनू जी, मैं जानना चाहूँगा कि क्षेत्र की समस्याओं को लेके, समाज की समस्याओं को लेके आप बराबर जो है समाज सेवा कर रहे हैं, जबकि सब कुछ संपन्न आदमी है, आपके पास सब कुछ है, ईश्वर का दिया हुआ, कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो क्या लगा कि मैं समाज सेवा में ही उतरूँ, राजनीति में भी जाकर समाज सेवा करूँ? क्या लगा आपको? देखिए, सब कुछ के अलावा अपना एक आदमी का व्यक्तित्व होता है। बिना नर सेवा के आदमी का जीवन सफल नहीं है, जैसा मेरा मानना है। अपना हो सकता है किसी और नजरिया कुछ और हो। अगर हमारे पास भगवान ने दिया है तभी हमारे अंदर सहयोग की भावना है, अगर नहीं होता तो हम चाह के भी नहीं कर पाते। इसमें बहुत सारे लोग भी हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं, जो लोग शारीरिक रूप से सम देते हैं। देखिए, इतना बड़े भंडारे का आयोजन अकेले संभव नहीं था। इसमें हमारे बहुत सारे छोटू राम कॉलोनी के सदस्य हैं, कोई तन से, मन से, धन से। फिर हमारी इस कॉलोनी के जो है ना 25 एकड़ कॉलोनी के कॉलोनाइजर हैं श्रीमान विकास डागर और बबलू पहलवान जी, उनका हम दोबारा फिर धन्यवाद करते हैं कि वह हम जैसे तमाम छोटे मोटे डीलर हैं, या जितने भी बड़े डीलर हैं, किराएदार हैं, यहाँ पे कामगार हैं, मजदूर टाइप के लोगों का हर वक्त वो जो है मदद करते हैं, सहयोग बनाए रखते हैं। और उन्हीं का ये एक तो मतलब वो था कि नहीं, इस गरीबी के जो गरीब झेल रहे हैं उनसे लोगों की मदद की जाए। और उन्होंने हमें बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग दिया और 25 एकड़ में कॉलोनी काट के हम जैसे बहुत लोगों को रोज़गार दिया है। और हम बिहारियों के साथ, खास करके पूर्वांचलियों के साथ, उनका कोई भेदभाव का नजरिया नहीं रहता है। वो हो गए चाहे टिंकू भैया हो गए, बहुत बढ़िया सहयोग करते हैं और हर तरीके से बच्चे की तरह पालते हैं हम लोगों को। तो उनका बहुत आभार। और प्लस हमारी जो टीम थी, हमारे बाबा जी हैं फूलचंद मिश्रा जी, ये भी हमारी बड़ी मदद करते हैं हर तरीके से। कभी कोई समस्या हुई तो हमेशा बड़े भाई की तरह खड़े रहते हैं, उनको हम गुरु मानते हैं अपना। यहाँ पे बुलबुल भैया हो गए, ऋषि हो गया, मतलब हर लोगों ने मदद की। एक ऋषि है यहाँ पे, दिचाऊ गाँव का लड़का है, हमारा मित्र ही है, बड़े भाई की तरह। बहुत मतलब जैसे अच्छा सहयोग रहा उन लोगों का। जुगनू जी, ये तो अपनी आपकी अब जुड़ी हुई एक कहानी हो गई। मैं पूछना चाहूँगा दिन दुनिया की खबरों के विषय में कुछ बातें उस तरफ भी करना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन की स्थिति जो ख़त्म कर दी है सरकार ने इस टाइम पे, जो भी सभी चीज़ ख़त्म कर दी है, लेकिन ये कहा गया है कि सावधानी बराबर बरतें। क्या कहना चाहेंगे उन पब्लिक को जो लॉकडाउन स्थिति के अंदर इसका पालन नहीं कर रहा है? देखिए, पूरे साल या पूरा जीवन लॉकडाउन तो संभव है नहीं। सरकार की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी, हमारी खुद की व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी। इसमें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नारा है, 2 गज की दूरी बहुत ही ज़रूरी, उसका हम विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें। और
ये तो उन लोग जो जागरूक हैं और उनकी बहुत बड़ी हमारा अभी अभियान चल रहा है कि हम लोग जो है जो भी रोड रास्ते से गुजरते हैं सबको बताते हैं कि देखिए इस कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, जब तक अंतिम पेशेंट बचा है तब तक उसका कोरोना का डर बना हुआ है। तो इसमें जो सबसे उचित चीज़ है कि हमेशा हाथ को सैनिटाइज करिए, साबुन से धोइए, सैनिटाइजर नहीं है तो मास्क लगाइए, लोगों को जागरूक करिए, जो इनको नहीं जानते उनको बताइए कि क्या भयावह बीमारी है। इससे बड़ी बड़ी हस्तियाँ ध्वस्त हो गई, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, चाइना तो खैर बहुत बड़ा अपना वो खुद के साथ धोखा दिया छुपा के। इसलिए 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, हाथ सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग। कहा जाता है कि दूसरे देश के कारण हमारे देश पे महामारी आई और सभी पूरे देशों में महामारी आई। क्या लगता है कि आपको ये ईश्वर का प्रकोप है या फिर कहीं किसी देश की राजनीति है? देखिए हम लोग तो जहाँ से हम देखते हैं न्यूज़ चैनलों में और पेपरों में पढ़ते हैं, ये पूरी तरह से चाइना ने जैविक बम बनाया था दुनिया को परेशान करने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो पत्थरों से कोई वार नहीं करते। चाइना खुद में खुद उलझ गया था। वो अलग बात है कि चाइना ने अपनी जानकारी छुपाई, लेकिन जो आंकड़े तो नहीं छुपा सकते मौतों के आप। तो एक जैविक बम टाइप का प्रयोग था जो पूरी तरह से दुनिया को ध्वस्त कर दिया। आज देखिए बड़ी बड़ी देशों की व्यवस्था बैठ गई। अमेरिका ऐसी महाशक्ति को आज उसके राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को कितना घुटने टेकने पड़े। ब्रिटेन जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी जिन्होंने हम पे बहुत सालों तक राज किया, आज वो बहुत दरीज पोजीशन में आ गए हैं। तो ये कोई ये सब प्री प्लान था, लेकिन इसका भी खुलासा मिलेगा आपको बहुत जल्दी। उस पर पूरे विश्व लगा हुआ है। मैं जानना चाहूँगा, पूरे दुनिया पे आई हुई विपत्ति के कारण जो है हमारा देश कम से कम 2-3 साल पीछे चला गया है। अगर इसको संभलना होगा तो गरीब जो तबका है सबसे ज़्यादा उस पर चोट पड़ी है, उनके लिए कैसे और क्या बातें उभर के आएंगी जो वो हमारे आगे भाई बढ़ेंगे? देखिए सर, 2-3 महीना तो नहीं कि 2-3 साल बहुत लंबा समय लगेगा। देखिए चूँकि बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ। इसमें यही है, देखिए जो मोदी जी का एक नारा था माननीय प्रधानमंत्री जी का कि आत्मनिर्भर बनिए। हम लोग गाँव से आते हैं, गाँव में एक भोजपुरी कहावत थी कि नौकरी करो सरकारी, ना तो बेचो तरकारी। तरकारी में सब्जी से, मतलब कोई भी या तो सरकारी नौकरी जिसमें पूरा फुल आपको सिक्योरिटी हो, या तो आप जो है आत्मनिर्भर बनिए। आप सब्जी की दुकान लगाइए, फल की दुकान लगाइए, छोटा कोई व्यवसाय करिए। क्योंकि देखिए नौकरी में हमेशा आदमी जो है नौकर बन कर रह जाता है। एक हमारे बाबा जी कहावत कहते हैं फूजन मिश्रा जी कि पराधीन सपनों सुख नाई। जो आदमी दूसरे पे डिपेंड है वो कभी ज़िंदगी में सुखी नहीं है। तो जो मोदी जी ने राय, देखिए महामारी जो है ना एक अवसर भी लेके आई है। जिन लोगों का व्यवसाय छिन गया, नौकरी छिन गई है, वह जो है 10,000 की नौकरी करने से बेहतर है कि 10,000 रुपये लगा के व्यवसाय कर सकते हैं। हो सकता है कि 1-2 महीने उनको कोई दिक्कत आए, लेकिन अगर व्यवसाय चल गया तो पीढ़ी दर पीढ़ी का ये काम चलता रहता है। तो इस महामारी में एक अच्छा अवसर है कि थोड़ा सा और कष्ट झेल के आत्मनिर्भर बना जाए, मोदी जी के नारे को बुलंद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जुगनू जी, और मैं फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात कराऊंगा, पब्लिक के सामने बैठाऊंगा। फिलहाल जो टाइम हो रहा है आपके बाबा जी से मिलने का, बाबा जी की कई बार तारीफ सुन ली है, तो हम आपको मिलाते हैं बाबा जी। और जो है परोपकारी व्यक्ति है और जो है काफ़ी धार्मिक किस्म के व्यक्ति हैं, तो आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं, आगे की बातचीत उनके साथ। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी बातचीत हुई अभी जुगनू सिंह से, जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, और उन्होंने बताया बार बार फूलचंद मिश्रा जी महाराज जी जो हैं हमारे साथ में बैठ चुके हैं और जो है परम ज्ञानी महाराज जी हैं। तो इनसे जानेंगे कि लोगों की स्थिति कैसे बढ़िया होगी और आने वाले समय के अंदर किस तरीके से लोग जो है समय को अपना वितरण करेंगे। जी महाराज जी, कृपया एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम फूलचंद मिश्रा है। बताएंगे जो पब्लिक जो यहाँ से परेशान हो चुकी है और जो काफ़ी निकल चुकी है यहाँ से अपने गांव की तरफ में, वो वापसी कैसे आएगी, उनका रोजी रोजगार कैसे जुड़ेगा? जी एक बार बताइए। मज़दूर जो है, मज़दूर तबके के लोग कम से कम 70 से 80% लोग पलायन कर चुके हैं, और जिससे अर्थव्यवस्था हमारी दयनीय हो चुकी है। और फैक्ट्रियों में जो है मज़दूर मिल नहीं रहे हैं, सारे काम धंधे ठप पड़े हैं, और जब तक मज़दूर नहीं होते हैं तब तक कोई काम नहीं चलता है। विकास का काम जो है मज़दूरों से ही चलता है, बगैर मज़दूर का हमारा विकास संभव नहीं है। इसलिए कि मज़दूरों के लिए सरकार अलग से कोई व्यवस्था करे और उचित मार्गदर्शन करे, जैसे कि दूरी बना के रखें लोग, और फैक्ट्रियों में अगर काम भी कर रहे हैं तो कम से कम 3 फुट तो कम से कम दूरी बना के रखें।
जैसे कि महाराज जी कहा जाता है कि दवा के साथ साथ दुआ भी बहुत ज़रूरी है, ईश्वर को मनाना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि संसार पे जो है प्रकोप आया हुआ है, बहुत गलत प्रकोप आया हुआ है, जिससे पूरा देश पूरा वर्ल्ड परेशान है। तो क्या कहेंगे, आज से मंदिरें खुल गई हैं, क्या पूजा पाठ ज़रूरी है उन लोगों के लिए? कुछ चंद ज्ञान की बातें। जो पूजा पाठ तो बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ जब लॉकडाउन था तब भी लोगों ने किया, अपने अपने घरों में किया। पूजा पाठ कोई ये नहीं है कि आप बंद कर दो। लॉकडाउन का मतलब है कि आप अपने घरों में पूजा करो, अपने आस्था के हिसाब से करो, सोशल डिस्टेंस बना के पूजा पाठ करो। अगर अब भी करना है तो भी दूरी बना के ही कीजिए, ये नहीं कि आप उसके पास नज़दीक जाइए। नज़दीक जाओगे तो कोरोना वायरस फैलेगा, और फैलेगा तो इसका प्रकोप जो है सारे देश को झेलना पड़ेगा। कोई महाराज जी कोई प्रवचन दीजिए लोगों को जिनका मन शांत हो, जो काफ़ी विचलित हो चुका है, परेशान हो चुका है इस लॉकडाउन स्थिति को लेके, उनके लिए कोई विचारधारा। देखो, ऐसा है कि मन विचलित न करें, मन एकाग्र करके अपने व्यवसाय में, अपने काम में लगे और दूरी बना के रखें, क्योंकि ये प्रकोप हमारे देश में नहीं पूरे विश्व पे है। और विश्व के शांति के लिए लोग यज्ञ हवन करेंगे। और हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म, हमारा हिंदू धर्म सब धर्म के लिए, सब जीव जंतुओं के लिए हमेशा से कहता है सर्वे भवन सुखिन्य सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मतलब सभी का भला हो। हमारा धर्म कभी ये नहीं कहता कि सिर्फ हमारा भला हो, हमारा धर्म ये कहता है सबका भला हो, उसके पीछे हमारा भला हो। लोगों का कहना है और पूरे देश का कहना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसके लिए कुछ उपाय बताया गया मंदिरों में। महाराज ने, साधु संतों ने, डॉक्टरों ने भी ये कहा कि अपने आप को स्ट्रांग रखें, बीमारी का पता ही नहीं चलेगा। तो कृपया अपना जो है ख्याल रखें इस लॉकडाउन स्थिति में। अगर ख़त्म भी हो चुकी है लॉकडाउन, लेकिन फिर भी जो है अपने जो शरीर का वो ध्यान रखिए, खान पीन का ध्यान रखिए, गलत चीज़ों की तरफ ना बढ़िए, गंदगी सफाई रखिए, बिल्कुल सफाई रखिए, गंदगी ना रखिए। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे, अपने शरीर को सही बनाने के लिए कैसे कैसे पौष्टिक आहार खाने चाहिए इस टाइम? देखो, जैसे अब इस समय बताते हैं चीकू खाओ, संतरे खाओ, और ये सब चीज़ खाने से क्या होता है, ग्लूकोज हमेशा बना रहता है और इसमें कफ नहीं बनता। अगर दूध आप ले रहे हो तो गाय का दूध लो, गाय के दूध में भी कफ नहीं होता, क्योंकि जो कोरोना वायरस है ना, कफ से जो नली है ना इसको जाम कर देता है। इसलिए दूध भैंस के जगह गाय का लेना बहुत ज़रूरी है। क्या शुद्ध शाकाहारी भी होना जरूरी? हाँ, इस समय शुद्ध शाकाहारी, वैसे तो हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं ही, बाकी और लोगों के लिए अभी इस समय मांसाभक्षण करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसी वजह से जो कोरोना फैला हुआ है चीन से, ये मांसाहारी की वजह से ही हुआ है। इसलिए इससे बचें और बीमारी से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी, और फिर अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अब समय जो हो रहा है, हम पब्लिक को अब दिखाने जा रहे हैं जहाँ पे जुगनू जी और महाराज जी जो है फूलचंद मिश्रा जी जो मिल के जो है यहाँ पे जो है खाना भंडारा वितरण कर रहे हैं लोगों को। अब आपको उस वीडियो पे नज़र कराते हैं। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ राहुल, कैमरामैन, दिल्ली।